हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि रेविट आर्किटेक्चर में हम लोग न्यू फैमिली किस तरह से क्रिएट करते। इसमें हम लोग देखेंगे कि डोर की फैमिली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, विंडोज़ की फैमिली हम लोग यहाँ पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाने के बाद न्यू के एरो पे अगर मैं कर्सर लेती हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है फैमिली। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ देन यहाँ से हम लोग जो भी फैमिली क्रिएट करते हैं उसका टेम्पलेट हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डोर की फैमिली अगर क्रिएट कर रहे तो यहाँ से मैट्रिक डोर ये टेम्पलेट हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ से ओपन कर देंगे। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पे डोर का जो टेम्पलेट है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो आपको ऊपर एक्सटीरियर पार्ट दिख रहा है इसका मतलब है कि आप ये यहाँ पे जो भी ड्रॉ करने वाले हो वो आपका एक्सटीरियर व्यू होगा और यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आपका इंटीरियर व्यू होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन में स्विच करती हूँ जैसे कि एक्सटीरियर पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको डोर की फ्रेम शो हो रही। ठीक है, इसको पहले तो हम लोग सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। इसको फैमिली को कोई भी नेम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, 2000 नेम में इसको दे देती हूँ, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ से लोड कर सकते, लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वॉल में हम लोग इसको इस तरह से प्लेस कर देती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू में स्विच करके देखती हूँ तो यहाँ पे वो फ्रेम जो है डोर की इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम लोग रियलिस्टिक करके इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फ्रेम शो हो रही है। अभी मैं फिर से यहाँ पे फैमिली की विंडो ओपन कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोर डिज़ाइन कर सकते। यहाँ पे क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रूशन, ब्लेंड्स, रिवॉल्व, स्वीप ये जो टूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं इनके थ्रू आप यहाँ पे डोर डिज़ाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर एक्सट्रूशन सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक्सट्रूशन एंड की वैल्यू आपको शो हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 200 कर देती हूँ फिलहाल के लिए, अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ से ड्राइंग टूल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, फिनिश मोड पे क्लिक कर देंगे। इसको फिर से कंट्रोल एस में कर देती हूँ। देन लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट में अगर इसको लोड कर रहे हैं देन यहाँ से ये डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट कर लेना है ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। ठीक है, यहाँ पे डोर प्लेस हो गई है। 3D व्यू में अगर मैं स्विच करके देखती हूँ तो ये डोर यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, इसको अगर और आपको कुछ डिज़ाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से विंडो सिलेक्ट कर लेंगे, फैमिली की विंडो। इसको और कुछ डिज़ाइन करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ से फिर से एक्सट्रूशन सिलेक्ट कर देती हूँ। एक्सट्रूशन एंड वैल्यू में यहाँ पे 150 डाल देती हूँ और रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस तरह से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। फिनिश मोड पे क्लिक कर देंगे। देन इसको हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में लोड कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्ट में लोड हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू में स्विच करके देखती हूँ तो ऐसे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसको अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो आप वो भी मटेरियल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सटीरियर में सिलेक्ट कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में देखेंगे मटेरियल बाय कैटेगरीज। यहाँ से आप उसका मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। वुड का मटेरियल, एल्यूमिनियम का मटेरियल, वॉटेवर जो भी आपको आपके हिसाब से आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे विंडोज की भी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे फैमिली पे सिलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ से विंडो का जो टेम्पलेट है, हमारा विंडो का टेम्पलेट यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। विंडो, ठीक है, ये मैट्रिक विंडो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद सेम जैसे डोअर का टेम्पलेट था, यहाँ पे विंडो का टेम्पलेट हमें शो हो रहा है। यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे वो हमारा एक्सटीरियर व्यू होगा एंड यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमारा इंटीरियर व्यू होगा।
एलिवेशन में मैं अगर यहाँ पे स्विच करती हूँ एक्सटीरियर, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें विंडो की फ्रेम शो हो रही। इसको हम लोग Ctrl+S करके सेव कर देंगे। इसको मैं नेम दे देती हूँ, सेव कर देंगे। हमारे प्रोजेक्ट में इसको लोड करना है तो ऐसे लोड इनटू प्रोजेक्ट करके देखते। ओके, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। अगर मैं इसको 3D व्यू में स्विच करके देखती हूँ तो यहाँ पे हमारी विंडो इस तरह से शो हो रही, ठीक है। अगर हमें इसको डिजाइन करना है डोर, जैसे सेम हमने यहाँ पे डोर डिजाइन किया, अगर विंडो डिजाइन करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्विच विंडो कर देती हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमने जो भी डिजाइन करने हम लोग कर सकते हैं सेम इसके हेल्प से, इसके थ्रू। इस तरह से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एक 200 वैल्यू डाल देती हूँ। इसको मैं फिर से 1 एंटर कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से डिजाइन करने के बाद इसको फिनिश मोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। फिनिश मोड पे क्लिक करने के बाद ये जो विंडो हमने यहाँ पे डिजाइन करनी है इसको हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में लोड कर सकते हैं। यहाँ से लोड इनटू प्रोजेक्ट में कर देती हूँ। ओके, इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस करने के बाद अगर मैं इसको 3D व्यू में स्विच करके देखती हूँ, देन यहाँ से हमने इस तरह विंडो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग विंडोज की और डोर्स की न्यू फैमिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसको मटेरियल अप्लाई करना है तो यहाँ से आप उसको मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको मटेरियल का ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।